नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया आज जंग के साए में खड़ी है। चारों तरफ है युद्ध का विध्वंस। कहीं वार हैं, कहीं पलटवार है, कहीं हुंकारें गूंज रही हैं, तो कहीं पर जंग की पूरी पट कथा लिखी जा रही है। सीमाएं टूट रही हैं, हवाई हमले जमीन को चीर रहे हैं और इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। ड्रोन आसमान से मौत बरसा रहे हैं, मिसाइलें शहरों की शहर पूरी तरह से तबाह कर दे रही हैं, धड़कनें थाम रही हैं। और ये सिर्फ गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं, यह ताकत, वर्चस्व और वजूद की जंग, जहां पर एक फैसला पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे जंग की वही तस्वीरें जो आने वाले कल की चेतावनी है, क्योंकि अब जंग दस्तक देती है तो इतिहास चुप नहीं रहता। आज हम आपको आक्रमण में जिन 3 बड़ी तस्वीरों के बारे में बताने वाले हैं, वो बड़ी 3 तस्वीरें हैं ये आपके सामने। पहला मोर्चा यूक्रेन, मॉस्को से लेकर निप्रो तक जंग का किस तरह से तांडव चल रहा है। यूक्रेन के करारे हमले ने रूसी राजधानी में हड़कंप मचा दिया। मिसाइलें, आग और धमाके, आम नागरिकों की जिंदगी खतरे में है। मॉस्को में चीख पुकार, सड़कें सुनसान और धुआं हर जगह है। यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है और रूस की हर स्ट्राइक का करारा जवाब दे रहा है। वो पल जब मिसाइल हमले के बाद मॉस्को की सड़कों पर अफरा तफरी मची, लोग इमारतों से बाहर निकल आए, दुकानों के शटर गिराए गए और यही जंग की सच्चाई है। जो दूसरी तस्वीर नजर आई, यूरोप और रूस का टकराव। यूरोप, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ में युद्ध की तैयारी है और इसी बीच पुतिन ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि यूरोप में एटमी संहार बिल्कुल करीब है। नाटो की सैन्य गतिविधियां और यूरोप के हथियारीकरण के बीच में तनाव चरम पर है। रूस की नजर हर कदम पर है और पुतिन का संदेश साफ कि अगर यूरोप उकसाया गया तो परिणाम विनाशकारी है। और जो तीसरी तस्वीर सामने आई वो है मिडिल ईस्ट की। यहाँ पर गाजा और लेबनान में युद्ध की नई आग नजर आती है। इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। हमास और हिजबुल्लाह गुस्से में आग बबूला है। तो क्या सीज फायर की बातें सिर्फ कागज पर है? मौत गाजा में, तबाही लेबनान में और तनाव पूरे क्षेत्र में। सवाल यही, क्या सीज फायर केवल कागज का टुकड़ा है या दुनिया इसे बचा पाएगी? 3 अलग अलग मोर्चे, लेकिन एक ही सच, युद्ध और तबाही। मॉस्को में हड़कंप, यूरोप में एटमी खतरा, अरब में खुला युद्ध का मैदान। ये तस्वीरें चेतावनी देती है कि शांति की कीमत अब हर मोर्चे पर तय हो रही है। और इसी बीच आइए शुरुआत करते हैं यूक्रेन में बड़ी खबर। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक अटैक। जी हां, बड़ी खबर है। वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक अटैक है। गुलियाईपोल पर MLRS से बड़ा प्रहार हुआ है। हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। यूक्रेन के गुलियाईपोल शहर पर भी बड़ा हमला सीधे सीधे नजर आता है। और ये समझिए कि रूस और यूक्रेन का ये युद्ध, ये जंग किस तरह से विध्वंसक आक्रामक है। और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, ये आपको आसमान में सिर्फ और सिर्फ मिसाइलें उड़ती हुई नजर आएंगी। ये आपको सैटेलाइट इमेजेस नजर आ रही हैं, किस तरह से टारगेट सेट किया जाता है और उसके बाद में होता है MLRS से प्रहार। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। ये रूस की सेना की तरफ से किया गया बड़ा हमला और ये प्रहार इस तरह से सटीक था जिस तरह से यहाँ पर यूक्रेन के ठिकानों को टारगेट किया और एक एक करके वहां पर सिर्फ विध्वंस नजर आए। यूक्रेन के गुलियाईपोल शहर पर भी बड़ा हमला रूस की सेना ने किया है। तो यूक्रेन रूस जंग में भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक हमला करते हुए कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। आसमान में रॉकेट्स की कतार और जमीन पर मलबा ही मलबा। गुलियाईपोल शहर एक बार फिर जंग का मैदान बन गया, लेकिन यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा। यूक्रेन ने रूस पर करारा पलटवार करते हुए रूसी नेवी बेस को निशाना बनाया। ब्लैक सी में रूसी, ये कहा जाए कि जो इलाका था पूरा, वर्षा व्यांका क्लास सबमरीन, वहां पर बड़ा हमला किया। अब यूक्रेन का दावा तो यह है कि अंडर वाटर अटैक में सबमरीन को भारी नुकसान पहुंचा है। यानी जंग अब जमीन से निकलकर समंदर तक पहुंच चुकी है। मिसाइल, रॉकेट्स और सबमरीन्स, हर मोर्चे पर टकराव है। हर पल बढ़ता खतरा ही नजर आता है। और बड़ी खबर, बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर बड़ा जबरदस्त पलटवार किया।
वर्शवयांका सबमरीन को सीधे सीधे टारगेट यहां पर किया गया और उसकी आप तस्वीर देखेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। देखिए किस तरह से ये बड़ा हमला सीधे यूक्रेन का नजर आता है और सबमरीन में ये कहा जाए अंडर वाटर ये पूरा बड़ा जोरदार धमाका था। ये तस्वीरें अपने आप में दर्शाती है कि यूक्रेन का ये वार कितना ज्यादा असर और कितना ज्यादा विध्वंसक था। ये पलटवार एक तरह से रूस का नेवी बेस को टारगेट बनाया। यूक्रेन की तरफ से ब्लैक सी में रूसी सबमरीन पर अटैक किया गया। बताया जाता है कि ये इलाका है वर्शवयांका सबमरीन जिसे टारगेट किया गया। यूक्रेन रूस युद्ध एक बार फिर भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। आसमान से मिसाइलों की बारिश, ड्रोन हमलों की कतार, हर तरफ तबाही, हर तरफ बर्बादी के निशान। यूक्रेनी शहर दहल रहे हैं। रूस के हमले और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। निप्रो से ओडिशा तक आग, धुआं और मलबा ही मलबा है। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा हमला नहीं, यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। जमीन से लेकर समंदर तक रूस को जवाब दिया जा रहा है। रूसी मिसाइलों की गड़गड़ाहट, यूक्रेनी शहरों में दहशत, आग के गोले बनते मकान और तबाही के मंजर के बीच एक और खौफनाक दिन। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे आक्रामक हमला। निप्रो, ओडिशा और डोनबास में बमों की बारिश, रेलवे ब्रिज ध्वस्त, सप्लाई लाइन टूट गई और दक्षिणी यूक्रेन लगभग कट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। रूसी सैनिकों पर अटैक, ऑयल रिग तबाह और ब्लैक सी में रूसी सबमरीन पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला। ये सिर्फ जंग नहीं, ये ताकत और टेक्नोलॉजी और कब्जे की जंग है। रूस ने यूक्रेन के औद्योगिक शहर निप्रो को निशाना बनाया। आधी रात को आसमान में मिसाइलों की कतार और कुछ ही सेकंड में शहर दहल उठा। रूसी सेना ने सटीक मिसाइल स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वेयर हाउस, हथियार डिपो और कमांड सेंटर्स
एक एक कर तबाह कर दिए गए। हमले के बाद निप्रो में धुएं का गुबार कई किलोमीटर तक दिखाई दिया। इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और सायरनों की आवाज पूरे शहर में गूंजती रही। यूक्रेनी प्रशासन ने माना कि हमले में भारी नुकसान हुआ है, हालांकि हताहतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इसके बाद रूस ने रुख किया यूक्रेन के अहम पोर्ट सिटी ओडिशा की ओर। रूसी फाइटर जेट्स ने ग्लाइड बम से हमला किया। ये ऐसे बम होते हैं जो हवा में लंबी दूरी तक फिसलते हैं, अपने टारगेट को तबाह करते हैं। हमले का सबसे बड़ा निशाना रेलवे ब्रिज, एक जोरदार धमाका और पूरा पुल ध्वस्त हो गया। इस हमले के बाद दक्षिण ओडिशा से यूक्रेन का संपर्क पूरी तरह टूट गया। न हथियार पहुंच रहे हैं, न रसद और न ही सैनिकों की आवाजाही। रूस की रणनीति साफ है, यूक्रेन की सप्लाई लाइन को पूरी तरह काट देना। हमलों के बीच रूस लगातार कब्जे का दावा भी कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक निप्रोपेट्रोवस्क रीजन में रूसी सेना ने बड़ी बढ़त बना ली है। रूस का दावा है कि उसने पेशानोए इलाके पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ से यूक्रेनी सेना की मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। और रूस का ये दावा सही है तो यूक्रेन के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेनी सेना ने पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों पर जोरदार हमला किया। ड्रोन और आर्टिलरी स्ट्राइक के जरिए रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद रूसी कैंप में भीषण आग लग गई। चारों तरफ जलते वाहन और गोला बारूद के धमाके। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 2 रूसी सैनिक मारे भी गए हैं और कई घायल हैं। ये हमला रूस के लिए साफ संदेश है कि यूक्रेन अभी टूटा नहीं है।
जंग अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में रूसी ऑयल रिग पर हमला किया। अचानक हुए इस हमले के बाद तेल और गैस उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। आग की लपटों में घिरा ऑयल रिग और समंदर में फैलता कुआं। रूस की ऊर्जा सप्लाई पर यह हमला सीधा वार माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन की रणनीति अब साफ है। रूस की इकोनॉमी नस को काटना। सबसे चौंकाने वाली खबर आई ब्लैक सी से। यूक्रेन ने रूस के नेवी बेस को निशाना बनाया। रूसी ब्लैक सी फ्लीट की निशान मानी जाने वाली वर्षावयांका क्लास सबमरीन पर हमला किया। इस हमले में इस्तेमाल हुआ अंडर वाटर ड्रोन सीधे सबमरीन से टकराया और जोरदार विस्फोट हुआ। यूक्रेन का दावा है कि सबमरीन को भारी नुकसान पहुंचा है और वो ऑपरेशन के लायक ही नहीं रही। वर्षावयांका सबमरीन रूस की सबसे खतरनाक सबमरीन में गिनी जाती है। इसे ब्लैक होल भी कहा जाता है क्योंकि ये रडार से बच निकलने में माहिर है। यही सबमरीन यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर यूक्रेन का दावा सही है तो ये रूस के लिए नेवी फ्रंट पर सबसे बड़ा झटका है। Дорога тут! Третье! Орудие! 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 Быстро! इस हमले के बाद रूस के सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस नेवी बेस को रूसी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सबसे अहम माना जाता था, वहीं यूक्रेन का ड्रोन घुस गया। ये साफ संकेत है कि युद्ध अब नई तकनीक के दौर में पहुंच चुका है। निप्रो से ओडिशा तक, पोक्रोवस्क से ब्लैक सी तक, ये जंग हर दिन और खतरनाक होती जा रही है। रूस हमलों से दबाव बना रहा है तो यूक्रेन पलटवार से जवाब दे रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, कौन झुकेगा पहले और कब थमेगी ये तबाही। कैमरे के सामने मलबा है, आग है और डर है, लेकिन इस जंग में अभी आखिरी मिसाइल चलना बाकी है। क्या यूक्रेन की जमीन
अब दो नेताओं की जिद की कीमत चुका रही है। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो पीछे हटने को तैयार नहीं, हर कीमत पर रूस का सामना करने का ऐलान कर चुके हैं, और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिनका प्रण साफ है, यूक्रेन को झुकाए बिना युद्ध नहीं रुकेगा। नतीजा है मिसाइलों की बारिश, ड्रोन हमले, शहरों के मलबे में बदलना, निप्रो, ओडिशा, पोक्रोवस्क, हर जगह आग, हर तरफ तबाही। सवाल ये है, क्या ये युद्ध कूटनीति से रुक सकता था, या फिर ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का प्रण यूक्रेन को एक अंतहीन तबाही की ओर ले जा रहा है? क्योंकि इस जंग में हार जीत से पहले जो मर रहा है वो है आम इंसान, और अगर ये जिद नहीं टूटी तो इतिहास गवाह बनेगा कि जिद ने ही तबाही को जन्म दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस के नेवी बेस को ज़ेलेंस्की अपना बड़ा लक्ष्य किस रूप में बना चुके हैं, ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल ज़ेलेंस्की का लक्ष्य है रूस का नेवी बेस। किस रूप में, जरा समझिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल नोवोरोसिस्क पोर्ट पर रूसी सबमरीन पर बड़ा अटैक किया गया है। यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा अटैक हुआ। रूसी सबमरीन को अंडर वाटर ड्रोन ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस लगातार इसका प्रयोग करता था, और इसी सबमरीन के माध्यम से और इन्हीं बड़े हथियारों का एक तरह से प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये अहम क्यों है, इस पूरे हमले की अहम बात समझिए। दरअसल ये जो पोर्ट है, जिस जगह पर हमला हुआ, वो ब्लैक सी में स्थित है, काला सागर। रूसी ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य बेस है, और रूसी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये बेहद खास माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमला रूस को बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा संदेश सीधे सीधे ज़ेलेंस्की का है। अब इसका प्रभाव, इम्पैक्ट क्या होगा? दरअसल ब्लैक सी में रूस की क्षमता कम हो जाएगी, ऐसा मानते हैं ज़ेलेंस्की। रूसी नौसेना की ताकत में कमी आएगी, ये भी एक बड़ा, ये कहा जाए कि तस्वीर पेश करने की कोशिश यहाँ पर ज़ेलेंस्की की है। इसी बीच बड़ी खबर आई है, मैं आपको बताती हूँ। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग सबमरीन हमले पर रूस का बयान सामने आया है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने जिस तरह से रूस की सबमरीन पर अटैक किया, उस पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले को पूरी तरह से अफवाह बताया है, कोरा अफवाह बताया, ये सब कुछ झूठ है कहा है। सबमरीन पर हमले का दावा पूरी तरह से सरासर गलत है, ये रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया। ब्लैक सी में सबमरीन पर कोई अटैक नहीं हुआ है, ये रूस का रक्षा मंत्रालय कह रहा है। अब जो यूक्रेन दावा करता है वो सही है, या फिर रूस का रक्षा मंत्रालय जो दावा कर रहा है वो सही है, ये कहने वाली बात है। लेकिन दोनों ही देशों के अपने अपने दावे जरूर यहाँ पर नजर आते हैं। अब रूस की बढ़ती सैन्य ताकत ने यूरोप की नींद उड़ाकर रखी है। यूरोप जंगी हुंकार भरता हुआ नजर आता है। ब्रिटेन और फ्रांस खुलकर आक्रामक रुख अपना चुके हैं, जबकि जर्मनी हर मोर्चे पर जंग की तैयारी में जुट गया है। हथियारों की खरीद, सैन्य बजट में इजाफा और अन्य युद्ध अभ्यास, ये सब कुछ तेज किए जा चुके हैं। यूरोप को डर है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर किसी नाटो देश का ही हो सकता है, और इसी डर के चलते यूरोप अब कूटनीति से आगे बढ़कर ताकत की भाषा बोल रहा है। सवाल ये, क्या ये तैयारी सुरक्षा के लिए है, या फिर ये एक बड़ी जंग की दस्तक है? यूरोप को रूस से डर आज का नहीं है। सोवियत यूनियन का इतिहास, शीत युद्ध की यादें और रूस के आक्रामक विदेश नीति है। यही वजह है कि रूस जब भी ताकत दिखाता है, यूरोप बेचैन हो जाता है। यूक्रेन युद्ध ने इस डर को और गहरा कर दिया। यूरोप को लगता है अगर यूक्रेन गिरा तो
अगला नंबर किसी नेटो देश का ही हो सकता है। इसी डर के चलते यूरोप अब रूस को घेरने की रणनीति खुलकर अपना रहा है। रूस की आक्रामक नीति से नेटो और यूरोप में हलचल तेज हो गई है। नेटो की बैठकों का दौर, सैन्य अभ्यास और हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि ढाल बनाकर रूस के सामने खड़ा किया जा रहा है। यूरोप जानता है कि सीधे जंग खतरनाक होगी, इसलिए यूक्रेन को फ्रंट लाइन बना दिया गया। लेकिन यूरोप की रणनीति के बीच रूस भी खामोश नहीं बैठा। नेटो यूरोप टेंशन के बीच रूस की सैन्य ताकत और मजबूत हो रही है। पर Su-35 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ये जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। मतलब साफ है, रूस सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है। Su-34 रूस का खतरनाक फाइबर बॉम्बर है। लंबी दूरी, भारी हथियार और सटीक हमला, इन जेट्स की फ्रंट लाइन तैनाती नेटो के लिए खुला संदेश है। रूस तैयार है, अब इंतजार नेटो की तरफ से है। ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए चेतावनी है। के कदमों के बाद नेटो ने भी बड़ा फैसला लिया। नेटो ने तय किया कि यूक्रेन में नेटो सेना भेजी जाएगी। हालांकि अभी अमेरिका की आधिकारिक सहमति का इंतजार बाकी है। लेकिन यूरोप के दो बड़े देश ब्रिटेन और फ्रांस अपनी सेनाएं भेजने को राजी हो चुके हैं। यानी अब यूक्रेन की रक्षा सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो भी करेगा। हालांकि यूरोप के प्रस्ताव पर अब तक पूरी सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका फिलहाल सीधी टक्कर से बचना चाहता है। लेकिन यूरोप की बेचैनी हर दिन बढ़ रही है। ब्रिटेन और फ्रांस का आगे आना इस बात का संकेत है कि यूरोप अब इंतजार के मोड में नहीं। नेटो के इस कदम ने
रूस को गुस्से से भर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ चेतावनी दी कि यूक्रेन में नेटो की किसी भी दखलंदाजी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतिन का साफ संदेश है, अगर नेटो सेना यूक्रेन में दाखिल हुई तो रूस इसे सीधी जंग मानेगा। रूस के आक्रामक रवैये के बीच यूरोप के नेताओं का एक बड़ा और खतरनाक प्लान सामने आया है। यूरोप अब सिर्फ यूक्रेन पर नहीं, खुद की युद्ध तैयारी पर ध्यान दे रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी अब खुलकर जंग की तैयारी में जुट गया है। जर्मनी 20 H145 हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है, जिसके लिए जर्मनी ने एयरबस से बड़ी डील की है। जर्मनी के पास पहले से ही 62 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, यानी जर्मनी अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ जर्मनी की सैन्य तैयारी तेज होती जा रही है। हेलीकॉप्टर, हथियार और सैन्य बजट में इजाफा, ये सब सुरक्षा नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी का संकेत है। यूरोप अब ये मान चुका है कि रूस के साथ टकराव टाला नहीं जा सकता। एक तरफ रूस की आक्रामक नीति है, दूसरी तरफ यूरोप की तैयारी। यूक्रेन अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि महायुद्ध का मैदान बन चुका है। नेटो की एंट्री, रूस की चेतावनी और यूरोप का हथियारीकरण, हर संकेत एक ही कहना चाहते हैं, जंग की तैयारी चरम पर है। तो क्या अब ये मान लेना चाहिए कि रूस और यूरोप के बीच जंग तय है? क्या यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बनेगा या फिर कूटनीति अंतिम वक्त पर तबाही रोक पाएगी? फिलहाल मैदान में मिसाइलें हैं, जेट्स हैं और सेनाएं हैं। शांति बस एक शब्द बनकर रह गई है। यूरोप डरा हुआ है, रूस आक्रामक है, नेटो बेचैन है और यूक्रेन सबसे आगे खड़ा है। इतिहास फिर एक मोड़ पर है। अब फैसला नेताओं को करना है, जंग या शांति। सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन और फ्रांस रूस से इतना ज्यादा नाराज क्यों हैं? आखिर क्यों हर जंग से रूस को चेतावनी दी जाती है, धमकियां दी जाती है,
और यूक्रेन को खुला समर्थन दिया जाता है। असल वजह सिर्फ यूक्रेन नहीं है। ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप की सुरक्षा के खुद को गारंटर मानते हैं। रूस की आक्रामक नीति, सीमाओं पर सैन्य दबाव और ताकत का प्रदर्शन, इन सबको ब्रिटेन और फ्रांस सीधा खतरा मानते हैं। यूक्रेन अगर गिरा तो डर है कि रूस की निगाह बाल्टिक देशों और पूर्वी यूरोप पर जाएगी। यही वजह है कि ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन को ढाल बनाकर रूस को रोकना चाहते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या इससे युद्ध का दायरा और बढ़ेगा? अगर नेटो की सेनाएं यूक्रेन में उतरी तो रूस इसे सीधी जंग मानेगा और तब ये लड़ाई यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। ब्लैक सी से बाल्टिक सागर तक यूरोप की जमीन जंग का मैदान बन सकती है। यानी खतरा साफ है। ब्रिटेन और फ्रांस का आक्रामक रुख रूस को उकसा सकता है और एक चिंगारी पूरे यूरोप को आग में झोंक सकती है। अब सवाल ये नहीं कि तनाव क्यों है, सवाल ये है क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के लिए तैयार है? यूक्रेन युद्ध यूरोप और रूस के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम है जो सबसे ज्यादा खामोश है, वो है अमेरिका। यही खामोशी आज नेटो के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है, क्योंकि नेटो की ताकत अमेरिका के भरोसे टिकी है। सेना हो, हथियार हो या रणनीति, हर मोर्चे पर वाशिंगटन की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में जब ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन में सेना भेजने की बात कर रहे हैं और रूस खुली चेतावनी दे रहा है, तब अमेरिका की चुप्पी यूरोप को डरा रही है। यूरोप को डर है कहीं ऐसा ना हो कि जंग की कीमत उसे अकेले चुकानी पड़े। लेकिन यही खामोशी रूस को सुकून देती है। मॉस्को इसे एक मौके की तरह देख रहा है। रूस मानता है कि अगर अमेरिका सीधे टक्कर से बच रहा है तो नेटो की एकजुटता कमजोर है और कमजोर नेटो रूस के लिए रणनीतिक बढ़त है। सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका सोच समझकर खामोश है या फिर सीधी जंग से बचने के लिए कदम पीछे खींच रहा है? क्योंकि अगर अमेरिका आगे नहीं आया तो नेटो की धमक खोखली हो सकती है और यही स्थिति रूस के लिए सबसे आरामदेह है। अब दुनिया देख रही है अमेरिका कब बोलेगा और कब मैदान में उतरेगा, क्योंकि अमेरिका की आवाज या खामोशी दोनों इस जंग की दिशा तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए आक्रमण में अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। यूक्रेन को लेकर यूरोप का एक बड़ा प्लान नजर आता है। यूक्रेन में नाटो सेना तैनात करने की योजना है। जी हां, यूक्रेन में अब तैनात होगी नाटो सेना। ज़ेलेंस्की के साथ में बैठक के दौरान ये प्रस्ताव रखा गया और इस मसौदे पर अब अमेरिका की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। इस मसौदे में क्या था? इस मसौदे में यह कहा गया है कि यूक्रेन की अब सीमाओं पर नाटो की सेना तैनात रहेगी। यानी कि आप ये समझिए कि रूस के खिलाफ नाटो की लामबंदी और जिस रूप में अभी ये रूस बनाम यूक्रेन का युद्ध है, वो अब पूरे तौर पर रूस बनाम नाटो बनता हुआ नजर आता है। तो रूस का आक्रामक रवैया बार बार नजर आता है। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए जल्द ही यूक्रेन में नाटो सेना तैनात होती हुई नजर आएगी, ये स्पष्ट हो जाता है। यूक्रेन में नाटो सेना का क्या स्वरूप होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल यहाँ पर पुतिन का खून खौल गया है। युद्ध विराम के बाद में नाटो की सेनाएं यूक्रेन जाएंगी, ऐसा बड़ा दावा किया जा रहा है। ऐसे अब रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सभी अपनी सेनाएं भेजने को राजी हो गए हैं।
कहां भेजेंगे? भेजेंगे यूक्रेन की तमाम सीमाओं पर जो रशिया से कनेक्टेड है। अपने साथ घातक हथियार भी ये नाटो की सेना लेकर जाएगी, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। यूक्रेन की सुरक्षा जल्द ही अब नाटो देशों की सेनाओं के हाथों में होगी। यूरोप के प्रस्ताव पर फिलहाल सभी की सहमति नजर नहीं आती, ये भी ऐसी भी बातचीत यहां नजर आती है। अमेरिका से हरी झंडी के बाद ही ये हो सकता है। इन सब में खास बात क्या है? दरअसल यूक्रेन में नाटो का दखल पुतिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और ये पहले से भी हम लगातार देखते हैं, यूक्रेन के साथ तो दरअसल असल में नाराजगी ही इस रूप की नजर आई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरब की जमीन एक बार फिर से तबाही के मुहाने पर खड़ी है। जी हाँ, इजराइल अपनी कार्रवाइयों से पीछे हटता नजर नहीं आता। कभी गाजा पर हमला, कभी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, लगातार बमबारी से पूरा का पूरा इलाका तनाव में है। पूरे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इजरायली हमले से हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही बेहद गुस्से में हैं, आग बबूला है और पलटवार की चेतावनी दे रहे हैं। अब ऐसे में डर है कि ये टकराव किसी बड़े युद्ध में तब्दील ना हो जाए। सवाल यही कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है? अरब की जमीन एक बार फिर धधकने लगी है। दो बड़े फ्रंट, दो अलग अलग मोर्चे, लेकिन आग एक ही है। एक तरफ गाजा, जहां इजराइल की अग्निवर्षा जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान, जहां इजराइल एयरफोर्स लगातार बम बरसा रही है। युद्ध विराम की बातें, कूटनीति के दावे और शांति के वादे सब धुएं में उड़ते नजर आ रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है? गाजा, जहां हर दिन मौत की दस्तक है, जहां आसमान से बम गिरते हैं और जमीन पर लाशें बिछती हैं। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर भीषण हमला किया है। इस बार निशाने पर था साद। इजराइल एयरफोर्स ने सटीक हमला कर साद को मार गिराया। हमले का वीडियो खुद इजराइल ने जारी किया। इजराइल के मुताबिक साद हमास के काफिले में मौजूद था। काफिले की पिछली गाड़ी में साद बैठा हुआ था। ड्रोन की नजर, सटीक निशाना और फिर आसमान से मौत बरसी।
कुछ सेकंड में गाड़ी आग का गोला बन गई और साद मारा गया। इजराइल का दावा है ये हमला सटीक और जरूरी था। साद कोई आम नाम नहीं था। साद हमास की अल कासिम ब्रिगेड का प्रमुख कमांडर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना का कहना है कि साद हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का मुख्य सरगना था। यही नहीं, साद पर आरोप है कि वो अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए भयानक हमलों की साजिश रचने वालों में शामिल था। इजराइल के लिए साद हाई वैल्यू टारगेट था, लेकिन साद की मौत के बाद हमास बौखलाया हुआ है। हमास का आरोप है ये हमला सीज फायर का खुला उल्लंघन है। हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हया ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है। खलील अल हया ने कहा, इजराइल सीजफायर का खुला उल्लंघन कर रहा है। साद और अन्य लोगों की हत्या का इसका सबूत है। अब इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। हमास की चेतावनी यही नहीं रुकी। खलील अल हया ने सीधे अमेरिका को भी संदेश दिया कि उन्होंने कहा, ट्रंप को नेतन्याहू पर लगाम लगानी चाहिए, वरना हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। यानी हमास अब सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है। गाजा प्रशासन का कहना है यह हमला अक्टूबर 2025 में हुए सीज फायर का उल्लंघन है। गाजा प्रशासन के मुताबिक सीज फायर के बाद से इजराइल ने गाजा में 800 से ज्यादा हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 386 लोगों की मौत हुई है। यानी शांति के नाम पर जंग जारी रही और अब साद की मौत के बाद सीज फायर पूरी तरह टूटने का खतरा मंडरा रहा है। गाजा की गलियों में फिर से डर फैल गया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या फिर पूरा इलाका युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा? अस्पतालों पर दबाव, खाद्य संकट और लगातार हमले। गाजा एक बार फिर खूनी संघर्ष की कगार पर खड़ा है। गाजा के साथ साथ इजराइल ने दूसरा मोर्चा लेबनान में भी खोल दिया है। दक्षिण लेबनान में इजराइल एयरफोर्स ने रुक रुक कर एयर स्ट्राइक की। करीब 8 अलग अलग जगहों पर बम बरसाए गए। आसमान से आग और जमीन पर तबाही। इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह गुस्से से लाल है। हिजबुल्लाह का कहना है इजराइल लेबनान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन कर रहा है।
हिजबुल्लाह ने इजराइल को सबक सिखाने की नसीहत दी है, यानी लेबनान फ्रंट पर भी टकराव तेज होता जा रहा है। अब हालात ये है, एक तरफ गाजा में हमास बनाम इजराइल, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह बनाम इजराइल, दो फ्रंट लेकिन दुश्मनी एक। अगर हमास और हिजबुल्लाह एक साथ पूरी ताकत से उतर आए तो इजराइल के लिए स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। दावा है कि अगर हालात और बिगड़े तो ये लड़ाई सिर्फ गाजा और लेबनान तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान, सीरिया और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से फैल सकता है। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, जॉर्डन की राजधानी क्या है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, पहला है अम्मान और दूसरा है पेट्रा। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब आप हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता है विकास जैन, जो कि श्रीगंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं। विकास जैन जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।